मित्रों नमस्कार, मेरा नाम राजीव प्रताप सिंह है। मित्रों, मैं लखनऊ में रियल एस्टेट का काम करता हूँ, जिसका नाम है भाग्यांश ग्रुप ऑफ कंपनीज। भाग्यांश बिल्डर और डेवलपर भी इसे कहते हैं, जिसके मालिक का नाम है श्री कुलदीप मिश्रा। प्यार से इन्हें देवेश मिश्रा भी कहते हैं। मित्रों, इनका पूर्वांचल एक्सप्रेस पे 80.6 पर घर भी है। हलियापुर करके आता है वहीं पे। उसके बाद ये कंपनी जो है 2018 से चल रही है मार्केट में, और अब तक इसके 9 प्रोजेक्ट आए, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट फाइनल हो चुके हैं, 3 प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं और एक नया और आ गया है। इसमें खासियत यह है कि अभी तक 2000 प्लस लोगों को प्लाट वितरित किए जा चुके हैं। सफलतापूर्वक वितरित किए जा चुके हैं। और इसके अवज में उनको यूपी श्रेष्ठ का अवार्ड भी दिया गया है। और नोएडा में द राइजिंग रियल एस्टेट का अवार्ड भी मिला है। द राइजिंग रियल एस्टेट का अवार्ड भी मिला है। इतना चीज़ जानकारी है। उसके बाद हम देखें लखनऊ का रोड मैप। पहले देखा जाए तो लखनऊ जो है ज़्यादा लंबा नहीं था। लखनऊ जो 24 किलोमीटर में ही फैला हुआ था, जिसमें हम जानते थे 4 बाग, आलमबाग, कैसरबाग, हजरतगंज, अमीनाबाग, इस तरीके से हम लोग समझते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों को फैलाव की ज़रूरत पड़ती है। लखनऊ में जाने का प्रमुख मार्ग था सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड, सीतापुर रोड, आगरा लखनऊ रोड, आगरा दिल्ली, कानपुर रोड, और ये हो गया रायबरेली रोड। इन जगहों से होकर हम लखनऊ पहुंचते हैं। और एक इंदिरा नहर कैनाल है जो 102 किलोमीटर की चौड़ाई पे है। तो पहले किसी भी गाड़ी को जाना पड़ता था तो आलमबाग बस अड्डे से होके जाना पड़ता था। 4 बाग रेलवे स्टेशन एकदम फेमस था। हजरतगंज कैसरबाग जो हाई कोर्ट के लिए था, हजरतगंज सचिवालय और विधानसभा के लिए मशहूर है। और अमीनाबाग में लोग मार्केटिंग करने जाते थे, तो मार्केट भी वहीं था, सब कुछ वहीं था, तो लोगों की भीड़ होती थी। हमें गाड़ी से निकलना पसंद है, लेकिन हमें जाम में फंसना पसंद नहीं है। किसी को भी जाम में फंसना पसंद नहीं है। 1999 में आपने सुना होगा कि कारगिल का युद्ध हुआ था। उस समय जब बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, तो उनके याद में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने शहीद पथ का निर्माण करवाया। 22 किलोमीटर की रोड बनी, ये 4 लेन रोड बनी। लेकिन उस समय यहाँ कोई रहने आने वाला नहीं था। और ये रोड जो है 2001 में प्रस्तावित हुई, बन के तैयार हुई,
2011 में 2011 में बन के तैयार हुई। उस समय जो रेट था 50 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया स्क्वायर फुट। लेकिन तब भी लोग यहाँ पे आके रहने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे बबूल के बहुत सारे जंगल उंगल हुआ करते थे। जब कहीं भी कोई नया चीज़ बनता है, नया रोड बनता है, तो जब तक कोई घर नहीं होता तब तक कोई वहाँ आना पसंद नहीं करता है। जब तक आदमी कुछ देखता नहीं है कि वहाँ बना हुआ है, अकेले टापू में आके कोई भी बसना नहीं चाहता है। तो ये जो रोड बनी, जो कामता से लेके आइमा मऊ से लेके तेलीबाग से होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक बनी। उस समय लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी जब कुछ चीज़ें बनने लगी, जैसे सहारा हॉस्पिटल बनने लगा, इकाना स्टेडियम बनने लगा, प्लासियो मॉल बनने लगा, यहाँ अंसल का एरिया हो गया, यहाँ पे लुलु मॉल हो गया, यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे वृंदावन योजना आ गई, और पीजीआई यहाँ पे पहले से ही था। तो जब कुछ योजनाएं आने लगी तब लोगों ने धीरे धीरे बसना शुरू किया। डायल 112, पुलिस हेडक्वार्टर, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, यहाँ पॉलिटेक्निक चौराहा, यहाँ अवध बस अड्डा, ये सब इतनी चीज़ें जब यहाँ दिखने लगी लोगों को, तब लोगों ने लेना शुरू किया। तो 2005 में जिसने भी 100 रुपये में 1000 स्क्वायर फीट लिया, उसका जो है 1 लाख में उसको 1000 स्क्वायर फीट उस समय मिल गया। लेकिन अगर आज की डेट में जाएंगे तो यहाँ का रेट हो गया है 10,000, 12,000, इस तरीके से। आज अगर हम 1000 स्क्वायर फीट लेंगे तो सीधे वो 1 CR, 1 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा। तो जो लोग दूरदर्शिता वाले लोग होते हैं, वो लोग आके बसते हैं। अच्छा, इन रोडों से बनने से थोड़ा सा लोड कम हो गया। अवध बस अड्डा जब बना तो आलमबाग का काम थोड़ा सा कम हो गया, लोड कम हो गया, भीड़ भाड़ कम होने लगी। फिर चारबाग है, यहाँ कैसरबाग कोर्ट भी आपका बाहर निकल कर आ गया। उसके बाद आपका हजरतगंज सचिवालय, ये चीज़। जो इंदिरा नहर कैनाल की हम बात करें तो 102 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसके बगल से, नहर के बगल से 6 लेन बन के कंप्लीट है। यहाँ गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, 6 लेन बन के कंप्लीट है। और इतना से ही काम नहीं चला, क्योंकि दिल्ली से आने वाले यात्रियों को यहाँ से होके आना पड़ता था, तब भी ये परेशानी कम नहीं हुई। तो ये काम को छोड़ के इसको बनाना ज़्यादा जरूरी समझा गया। तो सीतापुर से लगा ये ऐसे करके एक रिंग रोड का निर्माण बना, आउटर रिंग रोड, जो कि 6 लेन का था। ये बनकर जब तैयार हुआ तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो गई। अब बहुत सारे लोगों को शहर में जाए बिना ही बड़े बड़ी जगह, दिल्ली, आगरा, सीतापुर, कानपुर जाने के लिए आसानी हो गई। जहाँ पर ये आके काटता है, किसान पथ इसको बोलते हैं, किसान पथ पर इसको आके काटता है, इसको शहीद पथ बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा चौराहे का निर्माण हो गया, जिसको बोलते हैं डायमंड चौराहा। उसके बाद इस तरीके से हो गया। और नए पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो निर्माण हुआ, देख रहे हैं, जहाँ पे आके पूर्वांचल एक्सप्रेस टच होता है सुल्तानपुर वाले रोड पे, वहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा 0 किलोमीटर लखनऊ। अब बताइए यहाँ पे 0 किलोमीटर लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि भविष्य में यहाँ पर ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी यहाँ पे बनने वाला है। और
आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी वहाँ पे है जिसका नाम है अनूपगंज। अनूपगंज रेलवे स्टेशन को जो है चारबाग की तरह एकदम बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। अब समझ जाइए कि यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन के तर्ज पे ये बन जाएगा और यहाँ ISBT रहेगा, तो ज़्यादातर लोग यहीं से चढ़ना उतरना पसंद करेंगे और यहीं से आपको पूरा हिंदुस्तान के लिए बस मिल जाएगी। उसके बाद एक रोड गया हुआ है न्यू जेल रोड। इसको क्या बोलते हैं? न्यू जेल रोड, जो जाता है मोहनलालगंज तहसील तक। मोहनलालगंज तहसील बहुत बड़ी तहसील है। इसमें 300-400 रजिस्ट्रियाँ रोज होती हैं। उसके बाद जहाँ ये नहर आके कटती है इसको कहते हैं अचली खेरा बैराज। और एक रोड और बात करेंगे, सिथौली कला रोड। इस पे आपका अटल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है, बच्चे एडमिशन भी लेते रहते हैं। और अब जो है ये रोड मैप बन गया है। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारी साइट कहाँ कहाँ है। लुल्लू मॉल से मात्र 5 किलोमीटर दूर पर हमारा देवपुरम है। देवपुरम नाम की साइट है जिसका रेट है 2799 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप देखेंगे यहाँ डायमंड इनक्लेव चौराहे के पास, यहाँ पे डायमंड इनक्लेव चौराहा है। डायमंड चौराहा है, यहाँ पे हमारा डायमंड इनक्लेव है जो 1350 रुपये स्क्वायर फीट है। 1350 रुपये। और यहाँ पे जब आएंगे नहर पर चल के वापस, तो असली खेरा बैराज से आगे यहाँ पर आपके गोमती पुरम नाम की हमारी साइट है। इसका रेट है 799 रुपये पर स्क्वायर फीट। होने को तो 999 हो गया, लेकिन अभी मिल जाएगा 799। और ये जो अटल आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर आपका जो है नई साइट आई है जिसका नाम है सरस्वती इनक्लेव, जिसका रेट बहुत अच्छा है, 599 रुपये स्क्वायर फीट। अब इस चीज़ को समझें कि हम कहाँ ले सकते हैं इसको। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपका ये दोनों बहुत ही अच्छा है। आने वाला 10-15 साल में इसका बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। और ये तो आपका शहर में है ही है, डायमंड इनक्लेव और देवपुरम। ये बढ़ने का कारण क्या होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये 8 लेन और 16 लेन द्वारा ये 2031 में प्रस्तावित भी है। इसकी वजह से ये 8 लाख भी होगा, 80 लाख भी होगा और 8 करोड़ भी होगा। लेने का क्या तरीका है? 1 लाख से बुकिंग होती है। कोई भी अगर आपको B25 आपको पसंद आ गया, किसी भी साइट पे गए, आपको जो भी साइट पसंद आई उसमें 20 B25 आपको पसंद आया तो 1 लाख में बुकिंग होती है। और उसके बाद आप देखेंगे तो अगर 28,500 रुपये और देते हैं, 28,500 रुपये और देते हैं तो आपका 2,000 ईंटों से कंपनी आपका बाउंड्री भी करा देती है। बाउंड्री माने कब्जा, यानी 90% आपका काम हो जाता है। कंपनी अगर कब्जा दे दे तो 90% आपका काम हो जाता है। उसके बाद जो है, अगर 45 दिन के अंदर आप जो बचा हुआ 7 लाख रुपया, यानी 8 लाख है, 1 लाख जमा है, 7 लाख रुपये और जमा कर देते हैं तो आपको रजिस्ट्री मिल जाती है और प्लस आपका 99% काम हो जाता है। उसके बाद आपको 60 से 120 दिन के अंदर 60 से 120 दिन के अंदर आपको खारिज दाखिल भी मिल जाता है। एक तरीका ये है। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है
तो इसमें एक किस्त सुविधा है जिसमें आप 60% पैसा देते हैं तो आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। फिर कंपनी को आप PDC चेक देंगे जो आपका विदाउट इंटरेस्ट आपका किस्त बनेगा 8,000 प्लस कुछ बनेगा महीने का। और जितना जल्दी आप इसको जमा कर देते हैं तो आपको खारिज दाखिल आपको जमा होने के 60 से 120 दिन के अंदर खारिज दाखिल भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सोनू सर या राजीव जी 99 190 94 694 या 63 93 03 98 58। ये समझ जाइए ये सिर्फ लखनऊ नहीं है, ये आपको जैसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली था इस तरीके से आपका शहीद पथ के इधर आपका जो है ओल्ड लखनऊ हो जाता है और शहीद पथ के इधर आपका न्यू लखनऊ हो जाता है। आइए और इन्वेस्ट करिए और अपने इनकम को बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।